यदि किसी घन की सबसे लंबी जो बिकड़ है उसकी लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा आपको निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि घन का सबसे जो लंबा बिकड़ होता है उसकी लंबाई जो है वो क्या होती है। तो भाई लंबाई की अगर आप बात करते हैं, घन के बिकड़ की लंबाई, घन के बिकड़, बिकड़ यानी डायगोनल, बिकड़ की लंबाई, लंबाई जो आपकी होती है वो क्या होती है, √3 गुणा भुजा, भुजा यानी ए आपने ले ली है। तो जो घन का जो बिकड़ है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 6√3। तो यहाँ आप 6√3 रख दोगे बराबर आपका √3 इंटू आपका ए। तो जरा ध्यान से देखो, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 6 यहाँ निकल के आ गई। अब आपसे आयतन पूछा है घन का, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो घन का जो आयतन आपका होता है वो आपका भुजा का क्यूब आपका होगा, यानी ए क्यूब। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो आप 6 का क्या कर दोगे मेरे भाई, क्यूब कर दोगे, और 6 का क्यूब आपका 216 आपका हो जाएगा, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। एक और प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि किसी घन की सबसे लंबे बिकड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, √12 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा। कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो आप जानते हो कि घन की जो लंबाई होती है, बिकड़ की लंबाई होती है वो क्या होती है, √3 इंटू ए, भुजा के बराबर आपकी होती है। और इसके बराबर क्या है, ये जो लंबाई दे रखी है, तो √12 के आप क्या करो, फैक्टर कर लो। तो √12 का मतलब क्या होगा, 4 गुणा 3 आपका होगा, 4 भारा करके 2 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो जरा ध्यान से देखो, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आपकी आ जाएगी, यानी जो भुजा है वो कितनी आपकी हो जाएगी, 2 आपकी हो जाएगी। अब आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है आपका, ए क्यू, यानी जो भुजा है उसका पावर 3 कर देना। तो भाई ये जो भुजा है 2 आई है, तो 2 की पावर जब आप 3 करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। एक घनाकार बॉक्स की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की माप क्या होगी। कभी भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाएं तो बिना फॉर्मूले के आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। तो घनाकार अगर कोई बॉक्स है और उसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर आपका होगा। कितनी दीवार हैं, 4 दीवार हैं, तो आपने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये घनाकार बॉक्स के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² आपका हो जाएगा। और ये आपको कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो 4 से जब आप इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36, तो आपका a² बराबर कितना आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा। स्क्वायर उठाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी, जो कि आपकी ऑप्शन बी दी हुई है। अगर आपके समझ में आया है तो भाई एक और प्रश्न देख लो, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि एक घनाकार बॉक्स की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की माप क्या होगी। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। तो देखिएगा भाई, 4 दीवारें हैं तो 4 से गुणा कर दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल है तो ये भुजा का स्क्वायर आपका हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये आपका हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे 36 बार जाएगा, तो a² बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 आपका आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आपका आ जाएगा 36, और ये a की वैल्यू बाहर करके यानी 36 रूट से बाहर करके कितना हो जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस घनाकार बॉक्स की जो एक भुजा है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। इस वाले प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, कि एक घनाकार बॉक्स की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो आपका 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा आपको बतानी है। तो भाई क्षेत्रफल है कितना होगा, 4a² बराबर आपका 1024 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो भाई 4 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा,
256 यानी 256 बार चला जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 256 आपका आ गया। ए की जब वैल्यू निकालोगे तो रूट में 256 आपकी आ जाएगी, और रूट 256 क्या होता है मेरे भाई, 16 का ये स्क्वायर होता है, यानी 16 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। यदि किसी घन के एक पलक का जो परिमाप है यानी पैरामीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का एक जो फलक होगा उसका क्या होगा, परिमाप आपको निकालना है। और परिमाप क्या होता है, देखो घन का जो एक फलक होगा वो एक तरीके से क्या होगा, वर्गाकार होगा, और इसमें भुजा कितनी है, 4 भुजा हैं। ठीक है, 4 भुजा हैं, तो भैया परिमाप क्या होता क्या है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, क्योंकि एक पलक की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, जो इसका परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 4a बराबर परिमाप, ये आपका हो जाएगा। किसका परिमाप हो जाएगा, ये आपका, ये एक फलक का हो जाएगा, जो कि घन आपका दिया हुआ है। तो 4a इक्वल परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 से इसे काटेंगे 6 बार जाएगा, एक ही यहाँ वैल्यू 6 आपकी आ जाएगी। अब आपसे बोला गया है कि भैया इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन, घन का जो आयतन आपका होता है ये आपका क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा आपकी कितनी दी है, 6 दी है, तो क्या करोगे, और ए की वैल्यू 6 है तो 6 आप यहाँ रख दोगे, तो 6 का क्यूब कितना आपका हो जाएगा, 216 आपका हो जाएगा, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। एक और प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि किसी घन के एक पलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब एक पलक का जो है परिमाप आपको दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है, इसके बराबर आप 40 को रख दोगे, 4 से इसे काटेंगे 10 बार जाएगा, यानी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई इसका आयतन निकालिए। आयतन का मतलब वॉल्यूम आपको निकालना है, और घन का जो आयतन होता है वो आपका भुजा का क्यूब आपका होगा, यानी इसका जब आप क्यूब करोगे ए क्यूब, तो आपको यहाँ 10 का भी आपको क्या है, क्यूब करना पड़ेगा। तो 10 का क्यूब आपका 1000 आपका होता है सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है।